हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मी एंड मैथ्स। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लैप्लास ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। मैंने कोई भी फंक्शन लेट्स सपोज वन एक कांस्टेंट फंक्शन ले लिया है, हेयर इट इज़। और फिर सबसे पहले यू विल हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास। लैप्लास ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। जिस फंक्शन का लैप्लास ले रहे हैं वो फंक्शन लिखना है ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी। ये सिंपली मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख ली है लैप्लास की, क्योंकि अब मुझे जो लैप्लास फाइंड करना है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो मैं एफ ऑफ टी की जगह पर एट दिस प्लेस आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 1 एंड ऑन द अदर हैंड 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज़ 1, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इज़ माइनस एस टी डी ऑफ टी। नेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग, I'm just solving the integral now. Here we will treat s as constant. हम यहाँ पर s को जो है वो constant treat करेंगे। आपको इसका इंटीग्रेट करना है। तो by using the integration rule which says that कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो भी पावर है आप उसका डेरिवेटिव लें और उसके डेरिवेटिव से उस फंक्शन को डिवाइड कर दें। अब क्योंकि हमारे पास पावर है माइनस एस टी, आप एस को तो कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो तो टी के हिसाब से अगर आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा जस्ट माइनस एस आ जाएगा। तो मैं माइनस एस से डिवाइड कर रही हूँ एंड सेम यहाँ पे मैं लिमिट्स पुट कर रही हूँ 0 टू इन्फिनिटी। अब मैं क्या कर रही हूँ, -1 ओवर एस साइड पे ले रही हूँ, ई की पावर माइनस एस टी को मैंने सेपरेट कर दिया है टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स -1 ओवर एस। अब अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ ये इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस और ये इन्फिनिटी माइनस ई की पावर माइनस एस है, आप टी की जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं लिमिट्स को, ये वाले लिमिट्स को, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब आगे मैं क्या कर रही हूँ, -1 ओवर एस एज इट इज़ लिख रही हूँ। इन्फिनिटी तो कोई इतना बड़ा नंबर है कि उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो अगेन विल हैव द इन्फिनिटी इन आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस ई रेज़ टू पावर एस को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी इक्वल टू 0। -1 ओवर एस एज इट इज़ आई एम राइटिंग हेयर ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं 0 लिख रही हूँ, माइनस ई रेज़ टू पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं जस्ट हैव -1 विल बिकम अ पॉजिटिव 1 over s. So simply we have that Laplace of a constant function 1 over s. अब अगर मैंने आपसे कहा कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 है, आई एम गोइंग टू प्रूव दिस। अगर मैं 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी से लिखूं तो वो लिखा जा सकता है, नेगेटिव पावर नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। e की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाता है, e की पावर इन्फिनिटी आपको हमेशा इन्फिनिटी देता है। अब क्योंकि समथिंग ओवर इन्फिनिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, दैट्स वाई आई सब्स्टिट्यूटेड के ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0 एट दिस प्लेस। अगर सिमिलरली अगर ये तो मैंने लैप्लास ऑफ 1 फंक्शन लिया है तो वो 1 ओवर एस आपके पास कोई वो वैल्यू जो है वो आपको मिली है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो एफ ऑफ टी, लेट्स से कि वो 2 है, तो उसका जो लैप्लास होगा लैप्लास ऑफ 2 वो होगा 2 ओवर एस। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है 3 तो उसका जो लैप्लास होगा वो होगा 3 ओवर एस। सिंपली आपका ये जो मैंने सिंपली लैप्लास की डेफिनेशन लगाकर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं फंक्शन की एफ ऑफ टी की, इन दिस वे विल हैव द वैल्यू ऑफ द लैप्लास ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू हैव द मोर वीडियोज़ ऑफ माइन। थैंक यू।